के अस्पतालों में एडमिट नहीं हुआ क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ से उससे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ये उसी डिपार्टमेंट का एक अफसर है जहाँ से वो तनख्वाह लेता है, जहाँ उसके अंडर बहुत से डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन उस अफसर ने अपना इलाज प्राइवेट या दूसरे अस्पताल नारायण अस्पताल में कराना मुनासिब समझा बनस्बत के सरकारी अस्पताल में, हेल्थ डिपार्टमेंट के अस्पताल में। और आज खबर के साथ साथ एक और पहलू भी हम बताते चलें, चोरी की वारदातें श्रीनगर में हुई है और पिछले दिनों आपको याद होगा दस्तगीर साहब के इलाके ज़ियारत में भी चोरी की वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाई गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो चोरी की वारदात कैसे अंजाम दी गई, किसने अंजाम दी गई, कैसे अंजाम दी और किसने अंजाम दी। लेकिन एक और चोरी की वारदात होती है, अली कदल के रहबाब साहब की ज़ियारत में भी दौरान शब चोरी की वारदात होती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, चोरों की तलाश है, चोर कब गिरफ्तार होंगे ये अल्लाह जाने, क्योंकि मामला अब पुलिस के हाथ में है। Hacda sayım saat mi yola tay? दरगाह गौसियार हबाब साहब ये दसगीर साहब ज़ियारत तो ये आज रात गम चोर डकैती बंग साहब द्राव तम ये सह दरवाज़ यल तो अत वुन पीठ यल तो तम लोग पत शोर लगे कुदरती ज गाड़ बाज़ाब्त तिमन पाया कहें तिम पत कोर तम सात पुलिस रिपोर्ट, पुलिस आव तो तिमन क्या कानूनी कार्रवाई कर तो मगर वनकस तम तो वो यह पता पेट मज कोता क्या फुटवोट अती थोमुत तो रुपये निम उड़वित तो दमी पेट पे पता कोर्मुत असर तो मगर सो आम खोल क्या कुल फुटरोमुत तो अख टोपी तम मशीद बे सिख टुकर तम मशीद तो संभल तम संभल बड़ मोट सकर पुलिस जबत सनी पुलिस। और अब मामला किसान का। किसान के हवाले से बहुत से लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान दुनिया में सबसे बेहतरीन रेशम पैदा करने के लिए मशहूर भी था। और साफ जाहिर है कश्मीर के सिल्क यानी रेशम के हवाले से कहा जाता था कि अंगूठी के नगीने से भी गुजर जाता है। वक़्त बदला और सिल्क की वो ताकत या वो इफादियत भी ख़त्म होती गई और आखिरकार सिल्क के हवाले से सिल्क पैदा करने वाले, रेशम उगाने वाले किसान भी परेशान हुए। और श्रीनगर में आज किसान एक बार फिर परेशान थे। रुदाद अपनी बताते हुए बता रहे थे कि सरकारी सतह पे इस सनत को बढ़ावा देने के लिए इकदाम नहीं उठाए जाते। ये रेशम बहुत से लोगों के लिए रोजगार का वसीला बना हुआ था, बन सकता था, लेकिन सरकार की सही कीमतें और निरखनामे मुकर्रर न किए जाने की वजह से लोगों को, किसान लोग अब इस सनत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिस तरह पिछले साल ये लोग बिल्कुल बोली लगाते थे, इस साल बिल्कुल बोली नहीं लगती है। ए ग्रेड माल है, लिखो इसका 975, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी से अपने तौर से ये फिक्स किया रेट, माल देखे बगैर। यही माल पिछले साल, उससे पिछले साल 1100, 1200, 1300, 1400, 1450 में भी बिका, लेकिन इस साल 975। वही माल 975। हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं, हम क्या चाहेंगे ना, इंसाफ चाहते हैं। तो शहर की सड़कों का हाल अहवाल भी बयान करना ज़रूरी है। शहर की सड़कों का हाल पिछले दिनों बहुत खस्ता था। उन पर चलना एक बड़ा काम समझा जाता था। उन पर चलते चलते जब आदमी घर पहुंचता था तो ज़रूरी वो कमर की बीमारी में मुबतला हो जाता था। सरकार ने कोशिश की, काविश की, इन सड़कों पर मैग्नीमाइज बिछाना शुरू किया। बहुत सी सड़कें शहर की खूबसूरत हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, बड़ी रौनक दिख रही है, सड़कों पर मैग्नीमाइज बिछाई है, लेकिन हर 50 फीट की दूरी पर सड़क पर रुकावट खड़ी की गई है। कहीं सिक्योरिटी के नाम पे, नाके के नाम पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, नाका लगा दिया गया है और उस सड़क पर चलते चलते अचानक क्राउड शुरू हो जाता है। जब 2-4 गाड़ियाँ आ जाती हैं तो ब्लॉकेज आ जाता है और फिर ये बोटल नेक्स ट्रैफिक जाम की वजह भी बन जाती हैं। और फिर जहाँ 4 लेन सड़क है शहर की, वहाँ एक लेन पे तो बंकर बना के सड़क को बंद किया गया है, दूसरी लेन पे छापड़ी फरोशों का कब्जा है, तीसरी फरोश पे सड़क लेन पे गाड़ी वालों का, जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की गई उनका कब्जा है, और चौथी लेन पे आम आदमी चले तो कैसे चले। फिर आम आदमी उस डबल लेन में
कैसे चल पाएगा, डबल लेन वहाँ पे कैसे बन पाएगी। पिछले दिनों एलजी से बात की गई थी, उन्हें यकीन दिलाया था कि सड़कों पर जो लगाए गए नाकों के हवाले से कार्रवाई की जाएगी, बंकर्स को हटा के सड़कों को कुशादा करने के अहकाम जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। और आज भी शहर में लोग यही बात एलजी तक पहुंचाना चाहते थे कि एक हफ्ता हुआ है, उनने वादा किया है, अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। उम्मीद है एलजी इसकी तरफ भी तवज्जो देंगे। लेकिन आपको बताते चलें, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।